जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी उम्मीद करते हैं समस्त होंगे, अपने शिकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीडर सितंबर 2026 के एग्जाम में। हम करने वाले हैं सचिन सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, पेडागोजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। हिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है तो 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? 10 पूर्वाह्न, 1 बजे पूर्वाह्न, 2 बजे मध्याह्न, 10:30 मध्याह्न। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय से संबंधित लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर बार सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, ग्रीनविच के दोपहर में 12 बजे हैं, या जो है ग्रीनविच रेखा है यहाँ पर कितना बज रहा है? 12 बजे है। तो 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? यहाँ पे जो अंतराल होता है 15 अंश का, और हर 15 अंश बराबर होता है 1 घंटे। आप सभी याद रखिए, 1 अंश बराबर क्या होता है? 4 मिनट के। 1 अंश बराबर 4 मिनट के। 30 अंश पूर्व पूछा हुआ है, जो कि यहाँ पर जोड़ा जाएगा। 30 अंश पूर्व, 30 गुणे 4 कर देंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे। 2 घंटे। 12 बजे में 2 घंटे जोड़ देंगे। 12 बजे में 2 घंटे जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 14। कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 बजे होगा। 2 बजे मध्याह्न। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 2 बजे मध्याह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई सूचना विशेषता के आधार पर पृथ्वी के ताप कटबंध की पहचान कीजिए। अत्यधिक शीत क्षेत्र, क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और गर्मी कम होती है। शीत कटबंध होता है, उष्ण कटबंध, शीतोष्ण कटबंध, कोष्ण कटबंध। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई हैं। इन्हीं के आधार पर पृथ्वी के ताप कटबंध की पहचान करना है। अत्यधिक शीत क्षेत्र, क्षितिज से ऊपर सूर्य उदय नहीं हो पाता, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और गर्मी कम होती है। तो यह सभी विशेषताएं हैं शीत कटबंध की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, शीत कटबंध की विशेषताएं हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी के ताप कटबंध सूर्य की किरणों के कोण और तापमान के आधार पर बनते हैं। दी गई विशेषताएं शीत कटबंध की पहचान कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त और अक्षांश समानांतर रेखाओं का उनकी स्थिति से सुमेलित कीजिए। उत्तरीय ध्रुव वृत्त, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उत्तरीय ध्रुव, 23.5 अंश दक्षिण, 90 अंश उत्तर, 66.5 अंश उत्तर, 0 अंश। सही विकल्प का चयन कीजिए। 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विषुवत वृत्त और अक्षांश समानांतर रेखाओं का उनकी स्थिति से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ से समझ लेते हैं, यह जो है ग्लोब है। 0 अंश अक्षांश रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा। 0 अंश अक्षांश रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश, 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। यह जो है विषुवत है। ध्रुवीय वृत्त का संबंध होगा 66.5 अंश उत्तर। ध्रुवीय वृत्त क्या होता है? यह जो है ध्रुवीय वृत्त है, जो कि 66.5 अंश उत्तर यानी नॉर्थ। ए का संबंध तीसरे से है, जो कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन गलत हो गया। मकर रेखा, 23.5 अंश दक्षिण है। बी का संबंध पहले से है। विषुवत रेखा, 0 अंश अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव की बात कर लें, 90 अंश उत्तर, 90 अंश उत्तर या जो है उत्तरीय ध्रुव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या है? किसी सजीव के चारों ओर का स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति, पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप, पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां, प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का संयोजन। सही विकल्प का चयन कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन सेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। कौन सा कथन पर्यावरण की सही व्याख्या करता है? पर्यावरण की सही व्याख्या करता है किसी सजीव के चारों ओर का स्थान, वस्तु एवं प्रकृति। तो यह कथन सही होगा। पृथ्वी पर केवल मानवीय क्रियाकलाप, तो यह जो है गलत है। पृथ्वी पर जैविक और अजैविक दोनों परिस्थितियां, यह भी सही होगा। प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का संयोजन, यह भी कथन सही है। ए, सी और डी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। ओक, चीड़, यूकेलिप्टस यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों के उदाहरण हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न वर्णित विशेषताओं के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिणी चीन। ओक, चीड़, यूकेलिप्टस यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों के उदाहरण हैं। ये सभी क्या है? विशेषता है शीतोष्ण सदाबहार वन के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, शीतोष्ण सदाबहार वन की विशेषता है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वर्ष भर हरे रहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति एवं उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति को सुमेलित कीजिए। वन, घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ, मध्य वर्षा, कम वर्षा, अत्यधिक वर्षा। सही विकल्प का चयन कीजिए। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? प्राकृतिक वनस्पति एवं उसके लिए आवश्यक वर्षा की स्थिति को सुमेलित कीजिए। वन का संबंध है कम वर्षा, ए का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। घास स्थल का संबंध होगा मध्य वर्षा, बी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। कांटेदार झाड़ियाँ अत्यधिक वर्षा, सी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन में ही सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा कौन सी गैस का उत्पाद होता है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन राइट है? दो 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उत्पादन होता है? तो वह है ऑक्सीजन का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाते हैं तथा ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। अभिकथन ए कह रहा है आपतन और मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है। कथन बी है आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता। सही विकल्प चुने। ए और बी सत्य है, बी द्वारा एक ही सही व्याख्या होती है। ए बी दोनों सत्य हैं, परंतु बी द्वारा एक ही सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन बी असत्य है, ए बी दोनों असत्य हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? अभिकथन ए कह रहा है आत्मन और मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती जाती है। तो यह कथन सही होगा। कथन बी है आते हुए सूर्य ताप द्वारा ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता। तो यह बात गलत है। कथन बी गलत है, अभिकथन ए सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ए सत्य है लेकिन बी असत्य है।
बी कहता है आते हुए सूर्य ताप से ताप का वितरण प्रभावित नहीं होता, तो यह बात गलत है। आने वाला सूर्य ताप ही पृथ्वी के तापमान का मुख्य स्रोत है तथा अक्षांश से वायुमंडलीय कारक आदि इसके वितरण को सीधे प्रभावित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के साधनों का उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं से मिलान कीजिए। सूची 1 में है सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। सूची 2 में है परिवहन का सबसे तेज साधन, अधिक दूरी से भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन, तीव्रता से एवं कम खर्च व्यय में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोना, कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? मिलान से संबंधित लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे गए हैं। 2022 में 10 क्वेश्चन पूछा गया था मिलान से संबंधित। परिवहन के साधनों का उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं से मिलान कीजिए। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। सड़क मार्ग, सड़क मार्ग का संबंध होगा कम दूरी यातायात का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला मार्ग। ए का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। ए का संबंध फोर्थ से है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। रेल मार्ग, रेल मार्ग का संबंध है तीव्रता से एवं कम खर्च व्यय में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोना। बी का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। बी का संबंध तीसरे से है। जल मार्ग, जल मार्ग का संबंध है अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता साधन। सी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। वायु मार्ग, वायु मार्ग का संबंध है परिवहन का सबसे तेज साधन। डी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंच आज दुनिया की एक बड़ी समस्या है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। उचित रूप में पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाली नहरें, स्प्रिंकलरों का उपयोग, टपकन यानी ड्रिप विधि से सिंचाई, गहरे कुएं खोदना, जल संग्रहण। सही विकल्प का चयन कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। स्वच्छ और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंच आज दुनिया की एक बड़ी समस्या है। निम्नलिखित में से जल संरक्षण की विधियों का चयन कीजिए। उचित रूप से पंक्तिबद्ध सिंचाई करने वाले नहरें। विकल्प ए कह रहा है पंक्तिबद्ध नहरें पानी की रिसाव को 60 से 80% तक कम करती हैं, यह जल संरक्षण है। तो यह बात सही है। स्प्रिंकलरों का उपयोग, टपकन ड्रिप विधि से सिंचाई। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई जड़ों पर सीधे पानी पहुंचाकर बर्बाद को रोकती हैं, तो यह भी जल संरक्षण का उदाहरण होगा। बी भी सही होगा। गहरे कुएं खोदना, गहरे कुएं खोदना भूजल निकालने की विधि है, संरक्षण की नहीं। तो यह जो है गलत होगा। जल संग्रहण यह भी सही है। ए, बी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और किस संसाधन को उल्लिखित किया गया है उसकी पहचान कीजिए। प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है। प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कारक भी हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। अजैव संसाधन, वास्तविक संसाधन, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और किस संसाधन को उल्लिखित किया गया है उसकी पहचान कीजिए। प्राकृतिक पदार्थ केवल तभी संसाधन बनते हैं जब उनका वास्तविक रूप परिवर्तित होता है। प्रौद्योगिकी इस संसाधन का एक उदाहरण है और साथ साथ इस तरह के और अधिक संसाधन के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक भी है। यह संसाधन है मानव निर्मित संसाधन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मानव निर्मित संसाधन की विशेषता है यह दोनों कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के प्रकार का सुमेल कीजिए उन क्षेत्रों के साथ जहां वे मुख्य रूप से की जाती हैं।
गहन निर्वाह कृषि, बागान, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि। ब्राजील में काफ़ी, शीतोष्ण घास स्थल, मानसूनी क्षेत्र प्रदेश, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। सही विकल्प का चयन करें। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है कृषि के प्रकार का सुमेल कीजिए उन क्षेत्रों के साथ जहां वे मुख्य रूप से की जाती हैं। गहन निर्वाह कृषि या कहाँ की जाती है? मानसूनी क्षेत्र प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ए का संबंध यहाँ पर जो है तीसरे से है। ए का संबंध तीसरे से है। बागान, बागान कृषि की जाती है ब्राजील में काफ़ी। बी का संबंध यहाँ पर पहले से है। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि की जाती है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में। सी का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसका संबंध होगा शीतोष्ण घास स्थल से। डी का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन में सही मिलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्यालय त्यौहार मना रहा है तो निम्न में से कौन सी स्थिति विविधता के उत्सव को दर्शाती है? हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, तमिलनाडु के स्कूल में पोंगल, उत्तर प्रदेश के स्कूल में होली। कौन सा ऑप्शन राइट है? यदि कोई विद्यालय त्यौहार मना रहा है तो निम्न में से कौन सी स्थिति विविधता के उत्सव को दर्शाती है? विविधता के उत्सव को दर्शाती है मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम। ओणम कहाँ का है? तो यह जो है केरल का है, लेकिन मनाया कहाँ जा रहा है? मध्य प्रदेश में। यह जो है विविधता को दर्शा रहा है। विविधता का अर्थ है भिन्न भिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और क्षेत्रों के त्योहारों को अपनाना, किसी दूसरे राज्य के त्योहारों को मनाना विविधता के उत्सव को दर्शाता है। विकल्प ए कह रहा है हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन। हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन यह स्थानीय त्यौहार है, विविधता को नहीं दर्शाता। मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, ओणम केरल का त्यौहार है। ओणम जो है यह कहाँ का त्यौहार है? केरल राज्य का त्यौहार है। इसे मध्य प्रदेश में मनाना विभिन्न संस्कृति को अपनाने का उदाहरण है। तमिलनाडु के स्कूल में पोंगल, यह भी स्थानीय त्यौहार है। उत्तर प्रदेश के स्कूल में होली, यह भी जो है स्थानीय त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इसके बाद यही क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। जवाहरलाल नेहरू का कथन था अनेकता में एकता। भारत की विविधता के बीच एकता का विचार जवाहरलाल नेहरू ने दिया, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में व्यक्त किया था। इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में यह व्यक्त किया अनेकता में एकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों, शक्तियों के केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठन इकाइयों के बीच विभाजिता किया जाता है, उसे डैश डैश कहते हैं। लोकतांत्रिक राज्य, संघीय राज्य, एकात्मक राज्य, साम्यवादी राज्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है सरकार की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकारों, शक्तियों को केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न संगठन इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, उसे डैश डैश कहते हैं। संघीय राज कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संघीय राज। संघीय राज वह शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का संवैधानिक विभाजन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।